118 चीनी ऐप पर बैन लगा दिया है। हालांकि युवाओं को सरकार के इस फैसले से निराशा जरूर हुई है, लेकिन खेल से जरूरी उन्होंने देश को बताया है। भारत चीन सीमा विवाद के बीच युवाओं का कहना है कि ऐसे समय में चीन को तकनीकी चोट देना भी जरूरी है। फिलहाल पबजी बैन के बाद देश भर से मिली जुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि अधिकतर लोगों ने सरकार के इस कदम का समर्थन किया है। तो आइए जानते हैं पबजी बैन पर क्या कहती है जनता, साथ ही जानते समझते हैं पबजी के हर पहलू को। दरअसल सूचना मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए बुधवार यानी कि 2 सितंबर को 118 चाइनीज ऐप बैन कर दिए थे। अपने इस कदम के पीछे मंत्रालय ने देश की संप्रभुता व सुरक्षा का हवाला दिया है। उनका कहना है कि हमें जानकारी मिली थी कि इन ऐप्स के जरिए डेटा चोरी किया जा रहा है, जिसे उनके विदेश स्थित सर्वर में भेजा जा रहा है। इससे पहले भी सरकार ने जून के महीने में 59 चीनी ऐप्स को सुरक्षा का हवाला देते हुए बैन किया था। गौरतलब है कि यह कदम पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रसारण के 3 दिन बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने देश की युवा प्रतिभाओं को इंडियन गेमिंग ऐप बनाने का आह्वान किया था। उधर भारत में पबजी के पोस्टर बॉय 24 वर्षीय नमन मोचल माथुर ने पबजी बैन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तूफान आ गया है। यूट्यूब पर 6 मिलियन फॉलोअर वाले पबजी गेमर माथुर बैन के बाद लाइव आए और 80,000 यूजर्स के सामने पबजी को लेकर अपनी सेंटिमेंट्स बताते दिखे। वहीं इस दौरान कुछ लोगों ने कहा कि जो केवल पबजी देखने यूट्यूब पर आते थे, क्या वो यूट्यूब छोड़ देंगे। इस पर माथुर जैसे दूसरे लोकप्रिय पबजी गेमर्स ने जोर देकर कहा, देश की सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। वहीं गेमर अभिजीत अंधारे ने पीएम मोदी और खेल मंत्री किरण रिजिजू को टैग करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, कुछ दिन पहले ही सरकार ने गेमिंग के क्षेत्र में और ज्यादा नौकरियां पैदा करने की बात की थी, लेकिन उन्होंने एक ऐसे ऐप पर बैन लगा दिया है जो देश में बड़ी संख्या में मौजूद गेमर्स को प्रोत्साहित करने के लिए अनगिनत नौकरियां देता है। पबजी ने देश के लाखों बच्चों के भीतर एक उम्मीद पैदा की है। बता दें कि 28 वर्षीय अभिजीत अंधारे एनटीटी गेमिंग के लिए एक खिलाड़ी व कोच हैं। यह भारत के लिए कुछ प्रमुख स्पोर्ट्स संगठनों में से एक है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पबजी आयोजनों में जाना जाता है। आपको बता दें कि भारत में पबजी की लॉन्चिंग साल 2017 में साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल द्वारा एक कंप्यूटर गेम के रूप में हुई थी। इसके 1 साल बाद इसके मोबाइल वर्जन को एक चीनी कंपनी टेंसन द्वारा लॉन्च किया गया था। इस बैन पर निको पार्टनर कंपनी के चीनी और एशिया मार्केट के एनालिस्ट ने कहा कि पबजी मोबाइल अब तक भारत में सबसे बड़ा वीडियो गेम रहा। इसने न सिर्फ 200 मिलियन डाउनलोड के साथ सारे रिकॉर्ड तोड़े थे, बल्कि रेवेन्यू में भी इस गेम ने सबको पीछे छोड़ दिया था। ये बैन न सिर्फ प्लेयर्स को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि इससे भारत में बढ़ती ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पर भी एक रोक लगने की संभावना है। उधर एनटीटी गेमिंग के निदेशक वरुण भावनानी कहते हैं कि वे पबजी पर बैन के बाद की स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। उन्हें सरकार से उम्मीद है कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति मिले। वे कहते हैं पबजी पर यह बैन भारतीय डेवलपर्स के लिए एक मौके के रूप में काम करना होगा। यह गेम चीन में भी बैन है। हमारे पास एक साथ मिलकर गेमिंग के क्षेत्र में उठने का एक बेहतरीन मौका है। हमारे पास सर्वश्रेष्ठ डेवलपर और प्रोग्रामर हैं। हमें अपने द्वारा खुद का कुछ बनाकर चीन को जवाब देने की जरूरत है। तो ये थी पबजी समेत 118 ऐप्स के बैन होने पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी